जी वेरी वेरी थैंक्स संगीता मैम। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिव्यू आ रहे हैं, लोगों के बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। और मैंने सोचा मैं भी रिव्यू दे दूं। और रिव्यू देना चाहिए सभी को, क्योंकि कंपनी के एमडी ने भी रिव्यू दिया था। और प्रोडक्ट जो हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पहले हमारी कंपनी के एमडी ने उनको यूज किया था सैंपल के तौर पर लेकर, उसके बाद ही प्रोडक्ट के ऑर्डर दिए गए थे। तो रिव्यू सभी को देना चाहिए। और आज का सेशन तो है वो स्पेशल रिव्यू के लिए। तो देखिए, हम जब पैदा हुए थे, जैसे मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके शरीर में रहती है। लेकिन मैं तो जब पैदा हुआ था तो मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, जब जैसे उसको बोलते हैं ना, बच्चा जब गुठनियाँ चलने लग जाता, तो मम्मी बताया करती थी कि तो ऐसा हो गया था बिल्कुल कि जैसे एक मतलब कि ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना, दिन भर मुंह बना के बैठे रहना। बच्चा था मैं, छोटा, तब की बात मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से हुआ। जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो मुझे कुछ संगति ऐसी मिल गई कि मुझे कुछ ये जैसे जो होते हैं ना, ये गुटखे वगैरह, ये चीज़ें, तम्बाकू वगैरह, ये चीज़ें खाने की मेरे को हैबिट हो गई। अब घर में तो बच्चे जो है वो मम्मी पापा से तो छुप के ही खाते हैं, तो घर में पता नहीं चला। जब धीरे धीरे करके पता चलने लगा घर पर, तो मुझे समझाया गया, और समझाया गया तो मैं समझ भी गया। और लगभग 2010 में मैंने वो सब चीज़ें खाना भी बंद कर दी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गया था। लोग कहते हैं कि हैबिट नहीं छूटती है, जो लोग गुटखे वगैरह खाते हैं तो कहते हैं हैबिट नहीं छूटती। नहीं छूटती है हैबिट। आज मुझे 15 साल हो गए छोड़े हुए, और ऐसा नहीं है कि मैं खाता नहीं था, मैं खाता था। एक एक दिन में 10-10 वो खा जाता था मैं गुटखे। तो होता है सब कुछ, इंसान अगर करना चाहे ना। तो मैंने एक टैगलाइन डाली हुई है, जो संगीता मैम ने 2-3 बार उस चीज के बारे में बताया भी है। तो मैंने किसी और पर नहीं, मैंने खुद का जो मेरा अभ्यास है, जो मैं कर चुका हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, वहां से मैंने ये शब्द लिए हैं कि करने से सब होता है, करने से सब होता है। तो मैं एक ऐसा इंसान जो दिन में 10 गुटखे खा जाया करता था, अगर मैं छोड़ सकता हूँ तो दूसरा भी कोई छोड़ सकता है। उसके लिए उसको तैयार करना पड़ेगा, हमने आपको तैयार खुद के लिए। तो अब क्या हुआ कि जब ये सब चीजें, हरकतें, हैबिट्स जब बच्चों में आ जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो छोटे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, तो वो हैबिट्स बड़ों में भी आ जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारे खान पान का हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर जाता है। हम खा क्या रहे हैं, उससे क्या होता है, पेट बढ़ने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, चेहरे पर पिंपल्स वगैरह। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा चेहरा मतलब ऐसा था कि एकदम कोई जगह बाकी नहीं थी मेरे चेहरे पर कि जहां पर मेरे चेहरे पर पिंपल्स ना हो। इतना मतलब चेहरा भरा हुआ था मेरा। तो ये सब चीजें क्या हुई, अब धीरे धीरे करके जब ये चीजें हमें पता लगने लगी कि खान पान का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो उन चीजों पर कंट्रोल किया गया। उसके बाद में नाभि चक्र आया। नाभि चक्र आया तो पता चला कि ये शरीर की ऑल प्रॉब्लम के लिए है। तो मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया, और मैं उसको कंटिन्यू यूज नहीं करता हूँ। मैं कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में, इस तरीके से मैं उसको यूज करता हूँ। तो उससे मेरी जो प्रॉब्लम थी, बालों की प्रॉब्लम थी, एकदम बिल्कुल झड़ी गए थे। क्योंकि मैं तो, जैसे अभी दर्शना मैम कह रही थी कि मैंने बचपन से कभी कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं की। नहीं, मैंने बहुत सारी क्रीम वगैरह यूज की, मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज किए। उसके बावजूद भी मतलब मेरे बाल जो है वो झड़ ही रहे थे। लेकिन अब काफ़ी मुझे उनमें फ़र्क दिखाई दे रहा है बालों में। और पिंपल्स वगैरह जो चेहरे पर थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, तो पिंपल्स के लिए भी है। फिर उसके बाद में क्रीम आई, तो क्रीम को भी हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो क्रीम को जब यूज़ करना स्टार्ट किया तो जैसे बहुत सारे क्या है, स्किन्स मेल फीमेल्स की जो होती है वो ऑयली होती है, किसी की रूखी होती है, किसी की ऑयली होती है। आप सुबह घर से नहा धो के निकलेंगे तो आप देखेंगे 2-3 घंटे के बाद में आपके चेहरे पर ऑयल सा आने लग जाता है। आप अगर उसको हाथ से अगर माथे पे ऐसे भी करेंगे तो आपका हाथ चिकना हो जाएगा, चाहे आप भले ही सर में तेल ना लगाए फिर भी।
ऐसा हो जाता है। जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको पता होगा इस चीज का। तो मैं ये क्रीम यूज करने लगा तो मेरे चेहरे पर जो ऑयल सा जो निकलता था तो वो अब नहीं निकलता है। तो इससे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से। तो क्योंकि बार बार मुझे रुमाल हैंकी यूज करना पड़ता था, चेहरा पोंछना पड़ता था। अब तो सुबह जैसे निकलता हूँ घर पे वैसे ही जाके घर पे चला जाता हूँ। रुमाल का यूज ही नहीं होता। पहले रुमाल डेली धुलता था, मेरा रुमाल ही 2-3 दिन में एक बार धुलता है, क्योंकि मैं चेंज ही नहीं करता हूँ उसको। पूरा दिन जेब में ही डला रहता है, यूज ही नहीं होता है। और जो हमारा क्या नाम है, जो ज्वाइंट पेन रिलीफ है, देखिए समय तो हर किसी को होता है, सबको होता ही होगा। और मेरे तो होता है सर, मेरा पता नहीं फोन चलाने से होता है या किस चीज से होता है। एक तो टेंशन से भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को। तो टेंशन हर किसी को रहती भी है, ऐसा नहीं कि ग्लोबल निर्माण कर रहे हैं भी हमारे पास में आ रहे तो टेंशन नहीं होगी। टेंशन भी हो जाती है, ग्लोबल निर्माण के बारे में हो जाती है। टेंशन किसी भी तरीके की हो सकती है, घर परिवार के बारे में भी हो सकती है, या हमारा बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया तो भी हम टेंशन ले जाते हैं, या हमारी टीम में अच्छे लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम टेंशन ले जाते हैं। तो ये बहुत सारी टेंशन होती है। तो सर में दर्द हो जाता था तो मैं क्या नाम है, एक वो आता है, मैं टैबलेट का नाम भूल गया, मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट की थी टैबलेट, नींबू स्लाइड गोल्ड कुछ ऐसा करके थी, जो कि अच्छी थी। तो हाँ, और मैं ये बात भी कहना चाह रहा था कि हम जब रिव्यू देते हैं तो हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये बुराई में नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी सारे लोगों को सजेस्ट किया। लेकिन अब जो मैं सजेस्ट करता हूँ तो मैं अपना ये दर्द निवारक तेल सजेस्ट करता हूँ कि आप गाड़ी में चल रहे हैं, अपनी एक बोतल रखें वहाँ पर, आपके सर में दर्द होता है, आप हल्का सा लगा लें माथे पर, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। सुबह मैं घर से आया तो मैडम कह रही थी सर में दर्द हो रहा है रात से और टैबलेट लूंगी। अब देखा तो वो टैबलेट में एक ही पत्ता बचा हुआ था। मैंने कहा किडनी खराब हो रही है बहुत सारे लोगों की, और तुम ये टैबलेट यूज करते हो, अगर तुम्हारी किडनी खराब होगी, भगवान ना करे कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा फिर। तो मैंने कहा टैबलेट मत लो, दर्द वो अपना तेल थोड़ा सा लगा लो माथे पर, थोड़ी बहुत देर में देखता है कि आराम हो जाएगा उससे। तो अब पता नहीं उन्होंने क्या होगा, मैं तो उस समय आ गया था घर से, तो मैं फोन करने वाला हूँ कि भाई टैबलेट ली थी, किडनी खराब करने वाला किया या दर्द सही करने वाला काम किया। तो इस तरह के प्रोडक्ट है। शैम्पू मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत एकदम जरा सा लगता है शैम्पू और अच्छे तरीके से बाल धो जाते हैं। फेस मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चारकोल फेस हमारा धोते ही एकदम चेहरे पर ठंडक सी आ जाती है, आंखों में से अलग लगती है। साबुन हम कोई फेस वॉश यूज करते हैं तो आंखों में जाता ही है, चला जाता है। ये आंखों में डाल आप आके देख लेना, नहीं होगी। तो सारी मतलब प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल। लोगों को कहना चाहूंगा कि अपने अंदर एक बार जाके लोग अपने आप को चेक कर, और एक जो भी आपको मिले आप अंदर क्या सोच रहे हैं, गलत हैबिट नहीं है आपके अंदर, सबके अंदर होती है। तो अपनी हैबिट्स को एक बार चेक करें और उनमें से कोई भी एक गलत हैबिट्स आज आप उसका त्याग करें। आपके अंदर हैबिट्स हो सकती है काम ना करने की, एक गलत हैबिट्स हो सकती है। आपके पास आपको जूम मीटिंग में ना बोलने की एक गलत हैबिट्स हो सकती है। आपको ज्यादा खाने की एक गलत हैबिट्स हो सकती है। आपको ज्यादा देर तक सोने की एक हैबिट हो सकती है। कुछ भी हैबिट हो सकती है। आपको बीड़ी पीने की हैबिट हो सकती है, बीड़ी पीते हैं आप लोग, कोई सिगरेट पीने की हैबिट हो सकती है, कुछ भी हैबिट हो सकती है आपको। और कोशिश करें घर परिवार में बच्चों को भी एक हैबिट छोड़ने के लिए जरूर कहें, गलत हैबिट्स एक हैबिट जरूर छोड़ें। तो आज सभी लोग अपना, और अगर हो सके तो मुझे व्हाट्सएप भी कर देंगे कि मेरे अंदर ये आदत थी और इसको मैंने आज से इसका त्याग कर दिया है। तो थैंक यू संगीता मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर।